राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सेल्फ हीलिंग इज ब्लेसिंग। जी हाँ, सेल्फ हीलिंग एक ब्लेसिंग ही है। ठीक है, जो परमात्मा हमें देता है ना ब्लेसिंग, वो सेल्फ हीलिंग के रूप में देता है। ठीक है, अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हो, ठीक है, आप अपने आप के अंदर वो चीजें डाल रहे हो, नेगेटिविटी डाल रहे हो अपने अंदर सब कुछ, क्योंकि हम बहुत सारे पेन से गुजर जाते हैं, बहुत सारे चीजों से ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में जिसको हम झेल लेते हैं। झेल तो हम लेते हैं, पर वो पेन कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है। ठीक है, हमने इसको एक डस्टबिन बना दिया है कि ठीक है यार, मेरे अंदर ये पेन है, इसको डालो। हम उस पेन को बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं देते हैं। ठीक है, उसको हम अंदर दबा देते हैं। अब वो दबते 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 वो ऐसे दब जाता है, फिर वो कुछ समय बाद फिर वापस आता है, फिर बाहर आता है, क्योंकि वो हमारे अंदर की चीज है। ठीक है, वो हमारे अंदर की चीज है, कभी ना कभी तो बाहर आएगी ही। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सेल्फ हीलिंग करनी होती है। देखो, एक छोटा सा चीज समझाऊंगी, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपको फीवर चढ़ा हुआ है, मतलब आप इतने ज्यादा बीमार हो कि आपको 102 फीवर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और सेम डे कहीं पार्टी है, कहीं बहुत, मतलब आपको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पार्टी का कि हाँ यार मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक है, आप लोगों ने, मतलब फ्रेंड्स ने कोई पार्टी रखी हुई थी, आपका बहुत मन था कि मुझे जाना है, आप बहुत सारी शॉपिंग, आप बहुत सारी चीजें करके पहले ही रख चुके थे, बट आपको आ गया 102 का फीवर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप तैयार होके वहां चले तो जाओगे, क्या आप वो इंजॉय कर सकते हो? उतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ वैसी नहीं है, आप बीमारी में हो, आप दवाई खा के, आप मेडिसिन खा के वहां पे बैठ तो जाओगे, बट आप वो अंदर से फील नहीं कर पाओगे, आप वो उतना अच्छा फील नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ पे असर पड़ा है। ठीक है, आपके शारीरिक रूप पे असर पड़ा है, क्योंकि आप उस टाइम पे वहां पे फिजिकली इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके फिजिकल लेवल पे फर्क पड़ा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। आपके फिजिकल लेवल पे फर्क पड़ा है, इसलिए आप फिजिकल लेवल पे ना नाच सकते हो, ना कूद सकते हो, ना इधर उधर जा सकते हो, ना ही उस पार्टी को इतने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फिजिकल लेवल पे बात कि यार हम बहुत बीमार थे, हमने जैसे तैसे करके अपनी मेडिसिन खा खू के जो करके वहां पे पहुंचने की ट्राई की है। ठीक है, वहां पे बैठ भी गए हैं, बैठ के आराम से ना कुछ खा सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे वो खाने का आपका मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप फिजिकल लेवल पे भी बीमार हो गए और आपका कुछ खाने का दिल भी नहीं करेगा, आप कुछ फिजिकल लेवल पे अपना कर भी नहीं पाओगे वहां पे। ठीक है, बस आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो, आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप देखने के लिए बैठे हो वहां पे। अब वहीं पे आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी होती, आप बिल्कुल नाच रहे हो, टाप रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, औरों की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छे से नाच रहे होंगे, टप रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या बात आती है? ये तो हमें दिख जाता है, जो हमारे बाहरी तौर पे हमें कुछ फीवर आ गया, या फिर कोई चोट लग गई, या कुछ हो गया, ये तो हमें दिख जाता है। अंदरूनी तौर पे जो चोट लगी हुई है, उसका इलाज कौन करेगा? बाहरी तौर की जो चोट लगी है उसका इलाज तो हम फटाफट करवा देते हैं, नहीं 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 यार, चलो डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो डॉक्टर के पास। अच्छा, फीवर आया, 102 फीवर आया, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ, कहीं फीवर ना बिगड़ जाए, है ना, कहीं फीवर ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अंदरूनी तौर पे कभी सोचा है कि इसको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? इसको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ऊपर वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, अपने आप के अंदर जो डॉक्टर है उसकी जरूरत पड़ती है। अंदरूनी तौर पे कितना हम अपने आप को मेंटली तौर पे, अंदरूनी तौर पे दिए जा रहे हैं, जख्म दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं। अच्छा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, लो पेन। ठीक है, मेरा कैरियर अच्छा नहीं है, लो पेन। ठीक है, कोई चीजें जो हमने सोची हैं वो नहीं हो रही हैं, लो पेन। पेन पे पेन, पेन पे पेन, पेन पे पेन। 3D जो आपकी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं चल रही, लो पेन। ये भी तो है। हमारे अगर बाहरी तौर पे हमें कुछ असर दिखता है, ठीक है, कुछ कट लग जाता है, कोई बुखार आ जाता है, तो हमें कितना वो होता है ना, जल्दीबाजी में होती है कि चलो 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 डॉक्टर के पास चलो। आपके अंदर जो पेन आप इतने समय से अपने आप को दे रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इसको भी डॉक्टर की जरूरत होती होगी? जब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर आपको 102 फीवर है तो आप एक पार्टी को एंजॉय नहीं कर पा रही हो, कुछ घंटे की पार्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो अपने अंदर ये पेन लेके बैठे हुए हो, क्या आप अपनी जिंदगी को जो आपकी जिंदगी है उसको एंजॉय कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर पेन वो वहीं पे घुसा हुआ है। जब तक आप उस पेन को बाहर नहीं निकालते, जब तक आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो, ठीक है, जब तक आप उसका इलाज नहीं करते हो, ठीक है, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक आप बाहरी तौर पे आप जो मर्जी करते रहो, ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन लगानी है जो लगानी है जो करते रहो, बट जब तक आप यहाँ से अंदरूनी तौर से नहीं करते हो ना, तब तक यकीन मानो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। सेल्फ फीलिंग इसलिए बोला है ब्लेसिंग है। आप मन से अच्छे हो ना, आपके मन में कोई ऐसा कुछ नहीं चल रहा, किसी भी चीज के लेके टेंशन नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, सच में मानो आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड इंसान हो, क्योंकि आपके मन में सुकून है। क्योंकि जो सुकून बाहर नहीं है वो आपके अंदर है, वो एक ब्लेसिंग है ऊपर वाले की आपके ऊपर, वो एक हाथ है ऊपर वाले का आपके ऊपर। ठीक है, कि इतनी सारी चीजों से होते होते भी आप
अंदर से सुकून महसूस कर रहे हो, अंदर से अच्छा फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने बाहरी तौर पे तो बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, बट अंदरूनी तौर पे नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं अंदरूनी तौर पे। आज जब बोलो कि सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, इसलिए सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है कि जब आप एक सिर्फ बीमारी के कारण कुछ चीजें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आपने जो अंदर अपने दर्द छुपा रखा है या अपने अंदर जो दर्द बिठा रखा है, क्या आप उससे अपनी जिंदगी चला सकते हो? क्या आप पूरी जिंदगी चल सकते हो उस चीज पे? नहीं चल सकते, क्योंकि वो चीजें, वो तकलीफ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे तो आपको दर्द देगी देगी। तो इसीलिए सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल्फ हीलिंग एक परमात्मा का ही पार्ट है, क्योंकि सेल्फ से जुड़ी है, अपने आप से हीलिंग जुड़ी हुई है। और कई लोग कहते हैं कि इसको हमें कितने दिन करना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप अपने आप को पेन कितने दिन देते हो? छोटी चीज अगर आपने नेगेटिव भी देख ली, या छोटी चीज आपने नेगेटिव भी सोच ली, तो कहाँ जा रहा है? वो इधर ही जा रहा है ना। तो रोज कीजिए हीलिंग। हीलिंग रोज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप रोज अगर अपनी हीलिंग करते हो ना, तो अगर मान लो अनजाने में जानबूझ के आपने कैसे भी कुछ भी नेगेटिव अपने ऊपर ले लिया या नेगेटिव अपने अंदर ले लिया ना, वो उसको हटा देगा और वो आपको एक अंदर से सुकून पैदा करेगा। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग करनी बहुत जरूरी है, अपने लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें ना अंदर ही दबा के रखते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है वो आपके बहुत अंदर से आप दब रहे हो ना, तो वो बाहर भी आपके दिखेगा, काफी टाइम बाद दिखेगा, बट दिखेगा जरूर। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे इग्नोर मत कीजिए, सेल्फ हीलिंग को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, उनके ऊपर ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो भी डेली बेसिस पे। आप ये मत सोचो कि सेल्फ हीलिंग सिर्फ 21 डेज के लिए करनी है या इतने के लिए, नहीं। आप डेली बेस पे अपने लिए सेल्फ हीलिंग जरूर कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए। आपकी सच में कह रही हूँ किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपने आप से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। कुछ नहीं होगा ना, तो आपको अंदर से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने स्टार्ट हो जाओगे। छोड़ो थोड़ी देरों के लिए फोन्स को, छोड़ दो थोड़ी देरों के लिए लोगों को, खुद से जुड़ो, खुद को पकड़ो। फिर आपको पता लगेगा क्या स्ट्रांग हूं मैं, कितनी स्ट्रांग हूं मैं। हम इधर ढूंढते हैं ना, जैसे मान लो हमें अच्छा खुद को फील करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं? मॉल चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं। ठीक है, नेचर के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, नेचर को देखना स्टार्ट कर दीजिए, नेचर से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप सेल्फ हीलिंग में, एक ऐसा आपका टाइम आता है जब आप अंदर से अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हो, और फिर आपको अच्छा लगता है अपने आप के साथ रहना, आपको अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना। ठीक है, ये टाइम भी आता है, ये समय भी आता है, पर कब? जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा हील कर रहे होते हो। सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा अपनी सेल्फ हीलिंग को अपने साथ रखो, हमेशा। रोजाना अगर आप 2 मिनट भी सेल्फ हीलिंग करते हो ना, रोजाना अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस बना रखी है, रोजाना आप 2 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो ना इसके ऊपर, आप सच में अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। पर अगर आप हीलिंग करने बैठ जाओगे ना 2 मिनट, तो आप 2 मिनट से ऊपर ही चले जाते हो। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं भी खुद हीलिंग करने बैठती हूँ, तो मैं 2 मिनट से ऊपर चल जाती हूँ। और ये रोजाना करो, ये सिर्फ किसी टाइम के लिए मत करो। ठीक है, कम टाइम के लिए कि मैं इतने दिनों के लिए हील कर लूँ अपने आप को, ये मैं इतने दिनों के लिए हील कर लूँ। आपने पूरी जिंदगी देखनी है ना, अपनी पूरी जिंदगी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आएगा। तो इसको अपने लाइफ टाइम तक रखो, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप जी रहे हो, तब तक हीलिंग करो अपने आप की। ठीक है, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप कनेक्शन उससे जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे। तो राधे कृष्णा, एंड करो जरूर हेल्प, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, अपने आप को समझने के लिए हेल्प मिलेगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प मिलेगी।